आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी बीपीएससी का जितने भी प्रीलिम्स या मेंस हुए हैं उनका पीवाईक्यू या क्वेश्चन बैंक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का लिया गया है, एंशिएंट है प्राचीन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे ये? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। इनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अन्वेषण मतलब खोज की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है इस प्रश्न का उत्तर ए और बी जो कि विकल्प दिया गया वही सही है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रिस्तरीय विभाजन किया गया था। तो ये थॉमस ने किया था। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। आइए इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉर्डसन थॉमसन ने किया था। जबकि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे आज। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट किस गतिविधि से संबंधित है? तो किस गतिविधि से संबंधित है? तो ये ए है पुरातात्विक उत्खनन। क्या है? ए में पुरातात्विक उत्खनन। इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं आईएएस प्री 2023 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था, तो ये मध्य पाषाण काल में होती है। यूपीएससी मेंस 2006 का क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन प्रमाण जहां मिले वह स्थान क्या था? तो आदमगढ़ था। इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा से और सराय नहर राय से हुए। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं हम लोग। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों में उल्लेख प्राप्त करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी की सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण के बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकालीन काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सराय नहर और महदहा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसको देख लेते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
इसका आंसर सी है। देख लेते हैं इसको पहले। इसका आंसर सी है। सी में कहा गया है कि, कहा गया, आजा, हाँ, सी में क्वेश्चन है, यहाँ आ जाओ तो। सी में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के कर्ण में मध्य पाषाणिक स्थल है कौन? माधा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार और बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? मगधा से निकले। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय मगधा तथा दमदमा का उत्खनित हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में हुई थी। तो देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में। उत्तराखंड पीसीएस का है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? मानव का सर्वप्रथम तो नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकोनिया द्वारा 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग 66 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज क्या था? तो जौ था। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज का इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया? तो जौ किया गया। यूपीपीसीएस 1997 का क्वेश्चन है ये। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का प्रयोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और सोरगम, राई एवं जौ अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं को उगाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये लहुरा देव में मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिला है। देख सकते हो यूपी लोअर ये सब इंस्पेक्टर में हुआ है और लोअर सब डिवीजन में हुआ है। देख सकते हैं इसका थोड़ा हम लोग देखते हैं व्याख्या। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान तथा बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिला में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपर्युक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही रहेगा, तो लहुरा देव को विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। समझने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य
कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है। इसमें लौरा देव नहीं था, इसीलिए हम लोग मेहरगढ़ मारे हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये लौरा देव मारना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 16 नंबर का 16 नंबर का सी मेहरगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेहरगढ़ या लौरा देव दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको मारना है। क्वेश्चन नंबर 17। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ में मिले, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? कौन सही है? तो ये सी 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं इसको। पहला कथन है इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। प्राचीनतम जो कि सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। नीचे दिए गए दोनों कथन सही है। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ज्ञातव्य कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित कोल्डिवा के को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लौरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन 1 सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राचीनतम कृषि अन्न जौ और धान के साक्ष्य महागढ़ा एवं धान का साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। 20 नंबर क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों के प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी से, जबकि किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 प्रश्न देखते हैं। 20 यूपीपीसीएस का प्रश्न है। यूपीपीसीएस 2018 का निम्न से किस स्थान में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो बागौर में मिले हैं। ठीक है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलित युग कहा जाता है? चालकोलित ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। चालकोलित किसको कहते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलित कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं 23। आहड़ सभ्यता के बारे में कथन पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता 1, 3 और 4 सही है। इसका देख लेते हैं। 1 सही है। आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे। 3 और 4 धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन था। 4 नंबर यहाँ से काले लाल रंग के विरुद्ध भांड मिले हैं, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकार की होती है। ठीक है, तो आज हम लोग रहने देते हैं। कितना प्रश्न हो गया? प्रश्न 23 हो गया। बाकी के प्रश्न 24 से 50 तक दूसरे पार्ट में देखेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए इतना।